नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर ले हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वह है ख्वाब के अंदर घोड़े का देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर घोड़े को देखता है तो इसकी क्या तबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की तबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार की बंदिश वगैरह के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह आपने ख्वाब के अंदर घोड़े को देखने के बारे में बहुत सारे बुजुर्गान दीन के अक़वाल नकल किए हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना दानियाल अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर घोड़े को देखता है तो घोड़े की उम्दगी के एतबार से जितना वो उम्दा होगा उसके हिसाब से इसकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अरबियुन नस्ल घोड़े को देखे और अपने आप को उसके ऊपर सवार देखे और उस घोड़े को अपना मुती और फरमा बरदार देखे तो इसकी तबीर यह है कि बेइंतहा इसके इज़्ज़त वक़ार आबरू माल जान में इजाफा होने की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि इसने घोड़ा ख़रीद लिया है लेकिन अरबी नहीं है या किसी ने इसको दिया है और ये उस पर बैठा है तो शरफ और बुजुर्गी अरबी घोड़े की निस्बत कम पाएगा। यानी इसने कोई आम नस्ल घोड़ा ख़रीदा है या किसी ने इसको तोहफा दिया है और ये उस पर सवार हुआ है तो इज़्ज़त और वक़ार बढ़ेगा मगर अरबी नस्ल घोड़े से कम। और अगर कोई देखे कि घोड़े के सामान में कमी है, मसलन उस पर जीन नहीं है, उसकी लगाम नहीं है, पायदान वगैरह नहीं है, तो जिस कदर उसके सामान में कमी है घोड़े के उसी कदर इसके माल और इज़्ज़त वक़ार में नक्स रहेगा। और अगर कोई देखे कि घोड़े की दुम मोटी है और लंबी है तो इसकी तबीर यह है कि उसी कदर इसके नौकर और चाकर ज़्यादा होंगे। और अगर कोई देखे कि उसकी दुम कटी हुई है तो इसकी तबीर यह है कि उसी कदर इसकी इज़्ज़त वक़ार और शरफ वगैरह में नुकसान वाक़ होगा। और अगर कोई देखे कि घोड़े के साथ जंग की है और घोड़ा गालिब आया है और फरमा बरदार नहीं हुआ, इसका मोती नहीं हुआ है, तो इसकी तबीर ये होगी कि ये शख्स नाफरमानी करेगा या इसके नौकर चाकर कोई इसकी नाफरमानी करेंगे, यानी ये कोई खसारा उठाएगा। हज़रत अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने आप को घोड़े की नंगी पीठ पर यानी बग़ैर ज़ीन के बैठा हुआ देखे तो इसकी तबीर यह है कि यह शख्स गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा। और अगर कोई अपने आप को घोड़े की बग़ैर ज़ीन के बैठा हुआ नंगी पीठ पर देखे और वो घोड़ा किसी दीवार पर या किसी छत पर चढ़ा हुआ देखे तो इसकी तबीर यह है कि बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा। और अगर घोड़े पर बैठकर हवा में अपने आप को उड़ता हुआ देखे तो इसकी तबीर यह है कि अगर वो घोड़े का परवाज़ जो है वो परिंदों जैसा है, उसके पर लगे हैं और इसको सुकूनदार सफ़र ये कर रहा है, कोई डर नहीं रहा, कोई गिरने का खदशा नहीं है या जान का खदशा नहीं है, तो इसकी तबीर ये होगी कि इसके इज़्ज़त माल जान में, दीन और दुनिया में इज़्ज़त वक़ार और शराफत पाएगा। हज़रत अल्लामा किरमानी ने फरमाया कि अगर अपने आप को किसी उड़ते हुए घोड़े पर बैठा हुआ देखे तो इसकी तबीर यह है कि इसके तमाम काम आसान हो जाएंगे और लोग इसको इतना इज़्ज़त वाला वक़ार वाला समझेंगे कि बिना देखे इसके हक़ में शहादत यानी गवाही दे देंगे। और अगर कोई देखे कि इस पे स्याह पर बैठा है यानी स्याह रंग के घोड़े पर बैठा है तो इसकी तबीर यह है कि ऐसा काम करेगा जिससे माल और सरदारी पाएगा। और अगर कोई देखे कि कमियत घोड़े पर बैठा है तो इसकी तबीर यह है कि बादशाह से इज़्ज़त और वक़ार मिलेगा। और अगर कोई देखे कि अश्कर घोड़े पर बैठा है तो दुरुस्ती दीन की तरफ इशारा है और बादशाह से इज़्ज़त और वक़ार मिलेगा। अगर कोई देखे कि जर्द रंग के यानी पीले रंग के घोड़े या घोड़ी पर बैठा है तो इसकी तबीर यह है कि बीमारी की तरफ इशारा है।
और अगर कोई देखे कि घोड़े से नीचे उतर आया है तो इसकी तबीर यह है कि इज्जत और वकार मजरूह होगा, अपने मर्तबे से डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई देखे कि नंगे घोड़े से उतरा है तो इसकी तबीर यह है कि गुनाह और मुसीबत से बच जाएगा। और अगर कोई देखे कि हथियार लगाकर घोड़े पर बैठा है, यानी जैसे जंगी सामान होता है, तो इसकी तबीर यह है कि शराफत और मर्तबा बिला रुकावट हासिल कर लेगा और दुश्मन पर फतह मंद रहेगा। और अगर कोई देखे कि जंग के लिए घोड़ा दौड़ा रहा है तो इसकी तबीर यह है कि इससे गुनाह कोई सरजद होगा और घोड़ा दौड़ाने के मिकदार पर दहशत और खौफ देखेगा। और अगर घोड़े पर बैठकर मस्जिद की तरफ जा रहा है तो इसकी तबीर यह है कि इसमें किसी तरह की खैर नहीं है, लेकिन अगर घोड़ा वहां से बाहर लाया तो खैर है। और अगर कोई देखे कि घोड़ा चुलुंगियां लगा रहा है, जैसे जानवर फुदकता है, उछल कूद कर रहा है, अगर घोड़ा ऐसे कर रहा है तो इसकी तबीर यह है कि माल और दौलत पाएगा। और अगर कोई देखे कि घोड़े को अपने साथ बातें करता हुआ देख रहा है तो इसकी तबीर यह है कि जिससे लोग हैरान हो जाएंगे, कोई ऐसा काम ये करेगा। और अगर कोई देखे कि बेगाना घोड़ा इसके घर या कूचा में आ गया है तो इसकी तबीर यह है कि कोई शरीफ आदमी इसके घर या कूचा में बसेरा करेगा और घोड़े की कदर कीमत के मुताबिक मकाम पाएगा। और अगर कोई ये देखे कि घोड़ा इसके कूचा से बाहर निकल गया है तो इसकी तबीर यह है कि कोई मर्द शरीफ और नामदार इस कूचा से गायब हो जाएगा। हजरत अल्लामा जाबर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसने घोड़ी ली है, यानी खरीदी है, या इसको किसी ने हदिया की है, तो इसकी ताबीर यह है कि बरकत वाली खातून मिलेगी। और अगर ये शादीशुदा है तो बरकत वाली बेटी घर में आने की तरफ इशारा है। और अगर स्याह घोड़ी देखी है तो इसकी तबीर यह है कि वो औरत इज्जत, शराफत और वकार वाले ख़ानदान से होगी। और अगर कोई ये देखे कि उबलक घोड़े यानी उड़ने वाले घोड़ी है तो दलील है कि औरत के माँ बाप अच्छी नस्ल से होंगे। और अगर वो घोड़ी जरमा है तो दलील है कि वो औरत खूबसूरत और बा जमाल और साहिब कमाल होगी। और अगर कोई देखे कि घोड़ी सब्ज रंग की है तो इसकी तबीर यह है कि वो उम्दा, दीनदार और परहेजगार खातून से शादी करेगा। और अगर अश्कर घोड़ी है तो इसकी तबीर यह है कि वो औरत अजीज और साहिब मर्तबा होगी। और अगर काम वाली है तो वो औरत मुआशिर और तरब दोस्त होगी। और अगर कोई देखे कि वो घोड़ी बच्चा वाली है तो दलील है कि इस औरत के यहाँ फर्जंद भी होगा। और अगर घोड़ी के साथ बछेरी है तो वो औरत लड़की वाली होगी। और अगर ख्वाब में देखे कि घोड़ी का गोश्त खाता है तो इसकी तबीर यह है कि बादशाह इसका ख्वास्तगार होगा और अपना मसाहिब बना लेगा। और अगर कोई देखे कि किसी के पीछे घोड़े पर बैठा हुआ है या उसके पीछे बैठने वाला आगे बैठने वाले के ताबे फरमान होगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि बहुत से घोड़े इसके घर या कूचा के इर्द गिर्द जमा हो गए हैं तो इसकी तबीर यह है कि उस जगह में बारिश कसरत से होगी और सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेगी। और हज़रत इस्माइल अशअस रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स देखे कि घोड़ी तेज़ रफ्तार और खुश रफ्तार है, यानी तेज़ भी है मगर डराने वाली रफ्तार नहीं है, ये उस पर सवार बैठा है, तो इसकी तबीर यह है कि एक औरत मालदार और सालेह अपनी ज़ौजियत में पाएगा। और अगर अहल नहीं है तो ऐसी औरत की मुसाहबत करेगा। अगर ये इस अहल नहीं है कि कोई ऐसी औरत पा सके, बूढ़ा हो चुका है या इसके नसीब में इस तरह का कोई नहीं है, तो फिर ये होगा कि किसी ऐसी इज़्ज़त और वक़ार वाली खातून के साथ इसको कोई कारोबारी लेन देन पड़ेगा जिससे बहुत ज़्यादा नफ़ा पाएगा। और अगर कोई देखे कि इसके घोड़े का कान कटा हुआ है
तो इसकी तबीर यह है कि सरदारों का पैगाम इससे कट जाएगा, यानी ये अपनी बरादरी, रिश्तेदार और अपनी इज्जत और वकार से मजरू होने की तरफ इशारा है। और अगर कोई देखे कि घोड़े से मुंह के बल नीचे गिर पड़ा है और फिर उठा है, तो इसकी तबीर यह है कि इसके काम में पहले खलल पड़ेगा और फिर वो काम दुरुस्त हो जाएंगे। और अगर कोई देखे कि दुम कटा घोड़ा इसने खरीद लिया है और इस पर ये सवार हो गया है, तो इसकी तबीर यह है कि बेअसल औरत का शौहर बनेगा। और अगर देखे कि घोड़े पर हवा में गया है और फिर हवा में से उतरा है, तो इसकी तबीर यह है कि बादशाह के हाथ से हलाक हो जाएगा। अगर देखे कि घोड़े ने इसको दुलत्ती मार दी है, तो इसकी तबीर यह है कि इसके अयाल फजूलियात में मशगूल हो जाएंगे। और अगर कोई देखे कि किसी ने इसके घोड़े को चुरा लिया है, यानी चोरी हो गया, खौफ है कि इसका अयाल हलाक हो जाएगा। और अगर देखे कि इसका घोड़ा गुम हो गया है, तो इसकी तबीर यह है कि औरत को तलाक दे बैठेगा। और अगर देखा है कि अपने घोड़े को फरोख्त कर दिया है, तो इसकी तबीर यह है कि इसकी इज्जत और मर्तबा कम हो जाएगा, इससे अयाल जुदा हो जाएंगे। और अगर कोई देखे कि घोड़े पर उल्टा बैठा है, यानी दुम की जानिब रुख करके बैठा है, तो इसकी तबीर यह है कि इसका काम खराब हो जाएगा और इसको नुकसान होगा और मलामत वाले काम में मुब्तला हो जाएगा। हजरत जाबिर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में घोड़ा देखना अपने नफ्स की ख्वाहिश को देखना है। और अगर अपने घोड़े को देखे कि सरकश है, तो इसकी तबीर यह है कि इसकी ख्वाहिश नफ्स से सरकश होगी। और अगर कोई देखे कि इसका घोड़ा मुती और फर्माबरदार है, तो इसकी तबीर यह है कि इसकी ख्वाहिश नफ्स निहायत सख्त तर है। और घोड़े के जिस्म पर हर एक उज़ू के ऊपर बादशाही का निशान होता है। और अगर बादशाह के खून को घोड़े पर देखे, तो इज्जत और रिफत की दलील है। और आम लोगों का ख्वाब में देखना इज्जत और बख्त की दलील है। और अगर कोई देखे कि नामालूम घोड़ा मोहल्ले से निकला है, तो इसकी तबीर यह है कि मोहल्ले के बुजुर्गों से कोई शख्स दुनिया से कूच कर जाएगा। हजरत खालिद अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में पालान वाला घोड़ा मर्द का नसीब है। जिस कदर पालानी घोड़ा मुती और फरमा बरदार होगा, उसी कदर ये शख्स खुश नसीब होगा, मुती और फरमा बरदार होगा। और अगर कोई देखे कि पालान शहर या गांव या सराय में गया है, तो दलील है कि मर्द मुसाफिर अजमी उस जगह पर आएगा। और अगर कोई देखे कि दुम दराज घोड़े पर बैठा है, जिसकी दुम बहुत लंबी है, तो इसकी तबीर यह है कि अगर उसके सुम भी बिल्कुल फिट फाट है, ठीक ठाक घोड़ा है, तो इसकी तबीर यह है कि वो घोड़ा अगर इसका ताबेदार भी है, तो बेहद इसके रिस्क में बरकत होगी। और अगर वो घोड़ा फर्मा बरदार ताबेदार नहीं है, तो फिर इसके ऐश व आराम में तंगी आएगी। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में घोड़े का देखना 5 इसकी तबीरें 5 वजह पर है। नंबर 1 इज़्ज़त, नंबर 2 मर्तबा, नंबर 3 हुकूमत, नंबर 4 बुजुर्गी और नंबर 5 खैर व बरकत। आप नकल फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तक घोड़ों की पेशानी में खैर व बरकत वाबस्ता और जिल्लत गाय की पिछवाड़ी में वाबस्ता रहेगी। अगर ख्वाब में देखे कि इसके घोड़े पर बंदर बैठा हुआ है, तो इसकी तबीर यह है कि यहूदी इसकी औरत के साथ फसाद करता है। और अगर देखे कि कुत्ता इसके घोड़े पर बैठा है, तो इसकी तबीर यह है कि कोई आतश परस्त इसकी औरत के साथ बदफिली करेगा, फितना फसाद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू की अजीम और आली मरतबत बारगाह में दुआ है वो हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान आफ़ियत और सलामती पर ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फरमाए तो ईमान आफ़ियत और सलामती पर मौत अता फरमाए। आमीन बिजा नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।